स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः।
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। यहाँ पधारे सभी परमात्माओं को नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कथा से करने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण था और वो बहुत ही अच्छा ज्योतिषी भी था, पूजा पाठ भी करवाता था। और उसी के गांव में एक वृद्ध दंपति थे जो पेशे से, कार्य से मोची थे, अर्थात जूते चप्पल इत्यादि बनाया करते थे। तो उस दंपति को अर्थात पति पत्नी को कोई संतान नहीं थी, वे निस्संतान थे। और उनकी बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि उन्हें कोई संतान प्राप्त हो, किसी तरह से कुछ हो सके। किंतु काफ़ी आयु उनकी हो चुकी थी, 50-55 ऐसी उम्र थी। तो इस उम्र में तो अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अभी कोई बालक उनके घर में जन्म ले, किंतु तीव्र इच्छा थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्राह्मण देवता से पूछा जाए कि कोई उपाय हो तो बताएं।
तो वे दोनों ही ब्राह्मण के पास गए, उसे प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे बातचीत करते हुए कहा कि हमें संतान प्राप्ति की इच्छा है किंतु संतान नहीं हुई, तो क्या कोई उपाय है या कुछ हो सकता है? तो ब्राह्मण देवता ने दोनों को गौर से देखा। वे बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, मतलब जन्म कुंडली इत्यादि देखते थे, बल्कि ललाट की रेखाओं से, कपाल की, मस्तक की रेखाओं से भी वे पढ़ना जानते थे। वे समझ पाते थे किसी भी व्यक्ति विशेष को। तो उन्होंने अच्छे से देखा, ललाट की रेखाओं को देखा और फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी आपका कहीं कोई ऋणानुबंध बाकी नहीं है, अर्थात किसी से कुछ लेना देना बाकी ही नहीं है। तो जब आपको किसी को कुछ ना लेना है ना देना है और आपका ये अंतिम जन्म है, इसीलिए आपको कोई संतान प्राप्ति का योग नहीं है। यदि किसी से कुछ लेना देना बाकी होता तो संतान प्राप्ति का प्रश्न उठता था, किंतु कहीं कुछ भी बाकी नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बस ये आपका अंतिम जन्म है और आपको मोक्ष प्राप्ति होने वाली है। तो वे दोनों बड़े खुश किंतु काफ़ी उदास। खुशी इस बात की कि चलो ये अंतिम जन्म है और अब हमें मोक्ष प्राप्ति होने वाली है, किंतु दुख इस बात का कि अरे संतान प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो ऐसे ही असमंजस की स्थिति में दोनों अपने घर पहुँचे। घर पहुँच करके जो कुछ भी ब्राह्मण ने कहा था उसकी बातों पर चर्चा करने लगे और चर्चा करते करते एकदम अचानक जो मोची था, मतलब जो पति था, उसको एकदम से एक बहुत अच्छा सा विचार आया एक। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा कुछ करें कि जिससे ना किसी को कुछ हमें देना बाकी रह जाए और वो मर जाए। मर जाए मतलब प्राकृतिक मृत्यु से उसकी मृत्यु हो, तो फिर उसे मेरे घर में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें क्या करें? अब मैं तो चप्पल जूते बनाना जानता हूँ, तो मैं चप्पल जूते ही बनाऊं। तो उसने बहुत अच्छे से चप्पल की जोड़ी बना करके और फिर सोचा अभी इसे क्या करूं, किसे दूं और उसे पता भी ना चले कि मैंने दिया। और वो काफ़ी पुराना समय था, लोग किसी से कुछ भी ऐसे मुफ्त में नहीं लेते थे, वो उसके एवज में कुछ ना कुछ देते थे, कीमत उसकी देते थे। तो अब क्या करूं, कैसे दूं? तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, देखिए हमारा गांव जहाँ समाप्त होता है उसके आगे है रेगिस्तान, मरुस्थल है। तो मरुस्थल में आगे भी गांव तो है, तो बीच का जो रास्ता है वहाँ कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी हैं, उनके ऊपर यदि ये चप्पल ले जा कर के रख दी जाए और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर किसी को इन चप्पलों की आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता हो वो वृद्ध हो, ताकि उसकी मृत्यु भी हो जाए और एक ऋणानुबंध बंधे। तो अच्छा लगा विचार। उन्होंने एक चप्पल की जोड़ी लेकर के पत्थर के ऊपर रख करके आ गए और फिर प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, अब जल्द ही कोई इन चप्पलों की जोड़ी का उपयोग करे और जो उपयोग करे वो वृद्ध हो। ऐसी प्रार्थना करने लगे, बड़े दिल से प्रार्थना करते थे। और स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि जो बिल्कुल दिल से प्रार्थना करो वो तो पूरी होती है। तो क्या हुआ कि वही वृद्ध ब्राह्मण जो बहुत अच्छा ज्योतिषी था, ललाट की रेखाएं पढ़ सकता था, वही उस रेगिस्तान से जा रहा था दूसरे गांव में। वहाँ गया, वहाँ जो भी काम था वो पूर्ण किया और वापस जब लौट रहा था तो बहुत दोपहर और अच्छी धूप थी, कड़ी धूप थी, और उसकी मरुस्थल में ही उसकी चप्पल टूट गई। अब मरुस्थल तो ऐसा कि उसमें बिना चप्पल के चला भी ना जाए, करे क्या? तभी उसका ध्यान गया, अरे यहाँ बड़े से पत्थर के ऊपर ये
चप्पल किसकी है? तो नई लग रही है, बिल्कुल कोरी लग रही, किसी ने नहीं उपयोग किया ऐसी है। उसने सोचा जो भी हो अभी तो पहन लेता हूँ, फिर मैं पूछ लूँगा किसकी है, किसी की भूल से रह गई होगी तो उसको मैं उसका मूल्य दे दूँगा। और उसने चप्पल पहन ली। अब ये जो पति पत्नी थे ये रोज जाकर के वहाँ पे चेक करते थे, देखते थे कि आज किसी ने ली क्या, आज किसी ने ली क्या। जब उन्होंने देखा अरे आज तो चप्पल नहीं है, इतने खुश हो गए, परमेश्वर को लाख धन्यवाद दिया। परमेश्वर आज चप्पल की जोड़ी किसी ने ले ली, कितनी खुशी की बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु प्रश्न ये था कि अब ये जोड़ी ली किसने? तो वे ऐसे आसपास जरा ध्यान देने लगे, क्योंकि लोग ऐसे ही थे, ईमानदार थे ना, तो पूछते ही थे एक दूसरे से। उन्होंने गांव में थोड़ी बातें सुनना शुरू किया कि कोई पूछता है क्या। तो वृद्ध ब्राह्मण ने किसी से पूछा होगा, तो वो लोग जिनसे पूछा वो लोग दूसरों से पूछ रहे थे, भाई किसी की वो चप्पल की जोड़ी उधर रह गई थी क्या? तो एकदम इन लोगों को पता चला कि हाँ। तो फिर पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे, चप्पल की जोड़ी रह गई थी क्या? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे चप्पल की जोड़ी ना वो ब्राह्मण देवता को मिली, चूँकि उनकी चप्पल टूट गई थी तो उन्होंने पहन ली, किंतु अब वे बड़े चिंतित हैं कि इसकी मूल्य किसे दें, किसकी चप्पल थी, क्योंकि यदि वे मूल्य नहीं देते हैं तो उनको ऋणानुबंध हो जाएगा, ऋण किसी को देना बाकी। तो इसलिए वे चाहते हैं कि मूल्य दे दें। अब तो ये अच्छी तरह से समझ गए कि अरे वाह, कितना अच्छा पुत्र हमें प्राप्त होने वाला है। तो वो दोनों ही वहाँ से पलायन कर गए, दूसरे गांव में जाकर के रहने लगे। ब्राह्मण देवता समझ नहीं पाया ये किसकी चप्पल है, क्या है, और इसी चिंता के मारे कि अब मैं किसको इसका मूल्य दूं, ब्राह्मण देवता की तबीयत खराब रहने लगी। वो जानता था कि उसका भी अंतिम जन्म है, तो अब वो नहीं चाहता था ना कि किसी का ऋणानुबंध रह जाए और फिर से जन्म लेना पड़े। तो क्या करे, किंतु कोई मिल ही नहीं रहा था तो क्या करता। और ऐसे ही ऋणानुबंध रखते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई, उसने इस दंपत्ति के यहाँ जन्म लिया। लेट एज में ही क्यों ना हो, ढलती उम्र में ही क्यों ना हो, उन्हें माता पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा जब बड़ा हुआ, पति पत्नी दोनों जानते थे कि ये तो वही ब्राह्मण है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो बचपन से ही बहुत होशियार था। उसे किसी स्कूल में नहीं भेजा था, किसी विद्यालय में नहीं गया था, किंतु इतना बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था, बचपन से ही श्लोक बोलता था, स्तोत्र बोलता था, उसे सब आता था। अब एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते बच्चा तो बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के राजमहल का जो पहरेदार था, वो पहरेदार की तबीयत खराब हो गई। वो पहरेदार इनका पड़ोसी था और पहरेदार की तबीयत काफ़ी खराब थी। तो उसने इस मोची के पुत्र से कहा, बेटा आज मैं नहीं जा पाऊँगा, तो क्या तुम मेरी जगह पे राजा के महल के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रात भर जागना है। तो बोला, क्या तुम ये कर सकते हो? तो बालक ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं काका, मैं ज़रूर करूँगा। और क्या करना होगा? तो उसने बताया कि बेटा कुछ नहीं, हर प्रहर जब जैसे जैसे एक एक प्रहर पूरा होता है वैसे ही रात्रि के चारों प्रहर पूरे होंगे, तो हर प्रहर के पश्चात डंडा खट खट बजाना है और कहना है जागते रहो, सावधान रहो। और बस कुछ नहीं, बाकी आप चारों तरफ महल के चक्कर लगाते रहो, जागृत रहो, सो मत जाना। उसने कहा ठीक है। और फिर मोची पुत्र उस रात राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। प्रत्येक प्रहर पूरा हुआ, उसने डंडा बजाया खट खट, और फिर एक बहुत अच्छा सा श्लोक बोला, और फिर उसने कहा जागते रहो, सावधान रहो। फिर दूसरा प्रहर पूरा हुआ, फिर से वही उसने अलग सा एक बहुत अच्छा सा श्लोक बोला, फिर खटखट बजाया जागते रहो, सावधान रहो।
उस रात राजा बहुत चिंतित था और चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तो राजा ने पहरेदार की आवाज़ सुनी, उसका श्लोक भी सुना। उसने सोचा, अरे मेरे पहरेदार इतने बुद्धिमान हैं, इतने शिक्षित हैं, इतने ज्ञाता हैं। बड़ा आनंद हुआ। किंतु रोज तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं देता। और भी कभी कभी मैं जाग चुका हूँ सारी रात, किंतु मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। तो आज लगता है कोई नया है पहरेदार। तो 2 श्लोक तक तो राजा को नींद नहीं आई। अगले 2 श्लोक सुनने के लिए राजा खुद जागता रहा कि अब ये तीसरे प्रहर में क्या कहेगा, अभी ये चौथे प्रहर में क्या कहेगा। और राजा ने सारी रात आंखों में ही काट दी, अर्थात राजा सोया नहीं। सुबह होते ही उसने द्वारपाल को भेजा और कहा, जाओ बुला करके लाओ तो रात को कौन चौकीदार था, कौन पहरेदार था। तो उस युवक को लेकर के राजा के पास आया। द्वारपाल ने कहा, महाराज यही बच्चा था, यही युवक था जो सारी रात पहरा दे रहा था। तो उसने प्रणाम किया महाराज को, महाराज क्या मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई? महाराज ने कहा, नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। एक बात मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ के पहरेदार हो? उसने कहा, नहीं महाराज, वो जो पहरा देते थे ना, वो हमारे पड़ोसी हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आ गया। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो बोला, नहीं बेटा, मैंने पहले ही कहा ना, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने अच्छे श्लोक सीखे कहाँ से? उसने कहा, जी पता नहीं, मैंने तो कहीं से नहीं सीखे, किंतु मुझे आते हैं। महाराज ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने जो श्लोक सुना है उससे मेरी चिंता भी कुछ कम हुई और तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। कहते हुए महाराज ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली उस युवक के हाथ में दी। प्रणाम कहते हुए, धन्यवाद करते हुए युवक वहाँ से निकला, घर आया। घर आते ही उसने खुशी खुशी माता पिता को प्रणाम किया और कहा, देखो मुझे ना महाराज ने ये पुरस्कार दिया है, लो माँ ये पुरस्कार लो। तो माँ ने कहा, बेटा उधर रख दे। तो बेटे ने रख दिया पेटी में। माता पिता अच्छी तरह से जानते थे कि जिस दिन उन्होंने धन स्वीकार किया उसी दिन क्या होगा, उन चप्पलों का मूल्य मिल जाएगा। और मिल गया तो ये बेटा पता नहीं हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए हाथ में कभी कुछ लेते ही नहीं थे। तो जब भी पैसे देता था ना, तो वो कहते थे, बेटा वहाँ रख दे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के पश्चात इनके घर में आग लग गई, इनकी बस्ती में ही आग लग गई। तो आग लग गई, सब लोग अपने अपने घर की सामान, कीमती सामान बाहर निकाल करके किसी तरह से अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहे थे और जो सामान बचा सकें उतना बचाने का प्रयास था। तो इन्होंने भी ऐसे ही, वो युवक ने कहा, माँ बाबूजी आप लोग बाहर चलिए, आपकी तो उम्र हो गई है, मैं ना फटाफट यहाँ से सामान निकाल के देता हूँ आपको। तो एक एक करके उसने सामान दिया, देता गया। माँ लिया ना सामान? तो माँ बोली हाँ। फिर कुछ दिया, माँ लिया ना सामान? हाँ बेटा हाँ। तो ऐसे ही कहते कहते उसने वो पुरस्कार की स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली भी दी। माँ लिया ना? तो माँ बोली हाँ। माँ मिल गया ना आपको? तो बोली हाँ बेटा हाँ मिल गया मुझे। बस उसके बाद में बेटा बाहर आया ही नहीं, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था जन्म का वो पूर्ण हो गया। एक ऋणानुबंध था जो पूर्ण करना चाहता था, वो पूर्ण हो गया। तो कहानी से तात्पर्य ये है कि हम जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जो हमारा परिवार है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पति पत्नी हो, हम कहीं ना कहीं किसी ऋणानुबंध से जुड़े होते हैं। हम तो नहीं जानते हैं कि किसी से क्या लेना देना था, क्या था, किंतु ऐसा ही कुछ कारण होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
तो आज इतना सुंदर विवाह महोत्सव होने जा रहा है और आप लोगों का भी कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई ऋणानुबंध होगा, तो इसीलिए आप लोग एक दूसरे के साथ बंधने जा रहे हैं। अब इस कहानी से आप शायद ये सोचेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे घर में आने वाली संतान भी वही होगी जो ऋणानुबंध से होगी। तो स्वामी जी कहते हैं वैसे पुण्यात्माओं का जन्म कैसे होगा, क्योंकि वो तो कुछ हमारे ऋणी होंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो आपके साथ जो ऋणानुबंध होगा वो तो आएंगे ही, किंतु गुरुदेव के गुरुदेव जो जन्म लेना चाहते हैं, जो अवतरित होना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि जन्म लें। वे तो स्वयं माता पिता की खोज में हैं। वे भी जानते हैं कि उनका कोई ऋणानुबंध नहीं है, किंतु वे आना चाहते हैं। तो वे निश्चित ही आने के लिए आप लोगों में से या आप सबको ही माता पिता बनने का गौरव प्रदान करें। तो इसके लिए ये विषय हमारा नहीं है कि हमारे यहाँ कौन जन्म लेगा। कई बार साधिकाओं के पत्र आते हैं। एक साधिका ने मुझसे प्रत्यक्ष में पूछा था और एक का पत्र आया था। मैं दोनों की ही बात करती हूँ, काफ़ी आसपास की बातें थी। आज से 5-6 साल पहले एक साधिका ने मुझसे कहा था, गुरु माँ मैं ना कृष्ण की माँ बनना चाहती हूँ। मैंने कहा अरे कृष्ण को 2 माएँ काफ़ी थी, एक देव की थी, एक यशोदा, अभी तुम भी। तो बोली नहीं, वो कृष्ण तो भूतकाल में हो गए, मैं आज के कृष्ण की बात कर रही हूँ कि मैं कृष्ण की माँ बनना चाहती हूँ, अर्थात ऐसे ही पुण्यात्मा को जन्म देना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा ध्यान करो। तो बोली नहीं वो तो मैं करती हूँ, और क्या करूँ? मैंने कहा समर्पण करो। वो तो मैं समर्पित हूँ गुरु माँ, और मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, यदि आप समर्पित हो तो पूछने का प्रश्न ही कहाँ आता है। आप केवल इतनी प्रार्थना करो, गुरुदेव आपकी इच्छा अनुसार हो। क्योंकि जो भी आत्मा जन्म लेगी वो केवल और केवल माता की स्थिति के अनुसार लेगी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिस भी पुण्यात्मा का जन्म होगा, फिर वो चाहे गुरुओं के गुरु हो, वो अच्छी आत्मा हो, अच्छी ही होगी, सब पुण्यात्मा ही होंगे। वो केवल और केवल माँ की स्थिति के अनुसार ही होंगे। अभी आप सोचेंगे तो हमारा कोई रोल नहीं है, पिता का कोई रोल नहीं। पिता का बहुत बड़ा रोल है। जितना बड़ा माता का रोल है ना, उतना ही बड़ा पिता का रोल है। और मैं अभी जो आपसे कह रही हूँ इस समय, यानी केवल और केवल माता का ही बड़ा रोल है पुण्यात्मा के जन्म लेने में। ये बात गुरुदेव ने स्वयं कही है। मैंने उनसे पूछा था कि विवाह महोत्सव के अवसर पे आप कुछ अपना संदेश देना चाहते हैं, कुछ कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि मैं कहूँ। तो उन्होंने केवल यही बात कही थी कि किसी का भी जन्म हुआ, कोई भी गुरुओं के गुरु आए, जन्म लेंगे, तो वो या कोई भी पुण्यात्मा जन्म लेगा, वो केवल माता की स्थिति के अनुसार ही जन्म लेगा। तो पिता का रोल ये है उसमें, अर्थात पति का रोल ये है उसमें कि वो अपनी पत्नियों की स्थिति को बनाए रखने के लिए उनकी सहायता करें। क्योंकि जो भी पुत्र या पुत्री होगी वो आखिर तो आप ही लोगों का नाम रोशन करेगी। अकेली माँ का नाम थोड़ी रोशन होगा, पिता का नाम तो पहले होता है ना। प्रत्येक बच्चे के नाम के बाद में पिता का नाम होता है। तो कहने का अर्थ कि माता और पिता दोनों मिलकर के ही जन्म देते हैं, लेकिन जन्म देने के लिए स्त्री की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
तो उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो कुछ आपको करना है। स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ घंटे पर्याप्त नहीं होते हैं। स्थिति पूरे समय लगती है। ऐसे थोड़ी है कि वो गुरुओं के गुरु देखेंगे हाँ हाँ अभी ठीक है स्थिति, अभी चलो, ऐसे नहीं होता है ना। स्थिति तो ओवरऑल होती है। तो वो स्थिति बनाए रखने के लिए, जैसे पति पत्नी का संबंध यूट्यूब का है, तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी स्थिति होगी तो उसकी भी अच्छी स्थिति होगी, और उसकी अच्छी स्थिति होगी तो आपकी भी अच्छी स्थिति होगी। तो कहने का अर्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अच्छी स्थिति बनाए रखने में सहायक हैं। तो जो पति पत्नी का संबंध है ये केवल ऋणानुबंध से ही नहीं है। आज से आगे आने वाले समय में जो भी संतान आएंगी, जो भी पुण्यात्माएं जन्म लेंगी, उसके लिए आपको एज ए टीम काम करना है। और इस टीम में केवल पति पत्नी नहीं है, उनका पूरा परिवार भी है, दोनों तरफ का परिवार। जब विवाह होता है ना, तो विवाह केवल एक स्त्री और एक पुरुष के बीच का संबंध नहीं है। हम लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि भारत में कम से कम ये बहुत अच्छा है कि विवाह अर्थात दो परिवारों का संबंध, दो परिवारों का विवाह होता है, न कि एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह। तो दोनों परिवारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें स्थिति बनाए रखने में। तो इसका मतलब अभी ये नहीं है कि हम बिल्कुल सिर चढ़ जाएं, मेरी स्थिति खराब हो जाएगी, हाँ अभी मुझे बोलो मत, नहीं तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। स्थिति तो तब भी खराब होगी यदि घर परिवार का वातावरण खराब होगा। तो परिवार का वातावरण अच्छा रहे, उसके लिए सबको मिलके प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसे अक्सर लगता है कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो बालों की तरह होते हैं। अभी आजकल लड़कियों के भी बाल छोटे होते हैं, लेकिन मेरे तो लंबे हैं, तो मैं अपने बालों का ही एग्जाम्पल देती हूँ। यानी बहुत सारी साधिकाओं के बाल अच्छे हैं, लंबे हैं। तो जैसे बाल हैं, बाल यदि उलझ जाएं तो आप क्या उनको काट देते हैं? जब बाल बहुत उलझ जाएं तो क्या कभी बालों को उलझ गए हैं इसलिए काट देते हैं क्या? नहीं काटते। तो तब हम क्या करते हैं? तब बालों को हौले से, उंगलियों से पहले सुलझाते हैं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के उसको सुलझाते हैं। वो हो गया, बाद में कंघी करते हैं, पहले मोटी कंघी करते हैं, फिर पतली कंघी करते हैं, और अल्टीमेटली बाल सुलझ जाते हैं। और बालों को पोषण देने के लिए तेल भी लगाते हैं। रोज ना लगाते हो तो सप्ताह में एक आध बार लगाते हैं। बाल धोने से पहले लगा लेते हैं, लेकिन लगाते हैं, है ना। हेड मसाज भी लेते हैं, खुद ही अपने बालों को अच्छे से मसाज करते हैं। ये सब किस लिए? बालों के स्वास्थ्य के लिए। रिश्ते भी ऐसे ही हैं। रिश्ते भी कभी कभी उलझ जाते हैं। अब साथ में रहते हैं तो कहते हैं ना, चार बर्तन साथ में है तो थोड़ा सा तो खनकेंगे। वो भी प्यार ही बढ़ाता है। आज लगे आपको कि थोड़ा सा ठक ठुक हो गई, थोड़ी ठन ठन हो गई, थोड़ी सी गोलियां इधर से चली, थोड़ी सी गोलियां उधर से चली, लेकिन वो तो दिवाली की गोलियां हैं, किसी को घायल थोड़ी करेंगी। वो तो सिर्फ फटाके हैं, ऐसे ही पटाखे चलते हैं, फट फुट होती रहती, चलता है। लेकिन अंत में ये आपके रिश्तों में प्यार ही बढ़ाते हैं, या कहूँगी प्यार को ही बढ़ाना चाहिए। आप यदि दिल में लेकर के बैठ जाएंगे तो वो उलझे ही रहेंगे। तो रिश्तों को बालों की तरह सुलझाइए, काट मत दीजिए कभी भी। यदि कहीं कोई उलझन है, कोई भी बात है, बोल करके, बातें करके, कम्युनिकेशन के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। कोई भी बात को तोड़ करके कभी भी नहीं सुलझा सकते हैं। तो रिश्तों को बालों की तरह
सुलझाइएगा। भले आपके बाल छोटे हैं, लंबे हैं, कोई बात नहीं। रिश्तेदार भी कम या ज़्यादा होते हैं ना, वैसे ही हमारे बालों की तरह। तो इन रिश्तों को संवारिए, क्योंकि यही रिश्ते आने वाली संतानों में भावनाएं उत्पन्न करते हैं। आपने कितना अवलोकन किया, कितना नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने एज ए टीचर भी, यानी चूँकि शिक्षिका थी इसलिए भी बच्चों को देखा है, और समाज में रहते हैं, समाज का अंग है इसलिए भी बच्चों को देखा है। जो बच्चे बड़े परिवारों से आते हैं, मतलब जिनके परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनमें एडजस्टमेंट स्किल होती है, एक दूसरे को संभाल लेने की, एक दूसरे के साथ में अच्छा ठीक है, ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छा ठीक है, चल जाने दे। और वहीं जो बच्चे छोटे परिवार से आते हैं, माता पिता 2 बच्चे, माता पिता 1 बच्चा, उन बच्चों की बचपन से सारी इच्छाएं पूरी होती आई, तो उनको ये आदत सी होती है कि मेरी तो हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। नहीं कैसे? तो इसलिए भी परिवार को जोड़े रखिए, क्योंकि जिन बच्चों में एडजस्टमेंट की आदत होती है वही बच्चे लचीले होते हैं, और उनका ये लचीलापन जिंदगी में उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रोत्साहन देता है। किसी एक जगह पे वो असफल भी हो जाए ना तो टूट नहीं जाते, किसी एक बात के लिए ना बोला, और हम लोग समाचारों में क्या क्या पढ़ते रहते हैं ना, ऐसा हुआ तो क्या आत्महत्या कर ली, ऐसा हुआ तो वैसा कर लिया, बुरा कर लिया, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये ऐसा करने वाले बच्चे अधिकांशतया छोटे परिवार के होते हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 2, 4, 3, मतलब 3, 4 ऐसे ही लोग रहते हैं साथ में। परिवार न्यूक्लियर फैमिली होती है, संयुक्त परिवार नहीं होता है, विभक्त परिवार होता है। वहीं बच्चों को कहीं एडजस्टमेंट की आदत नहीं होती है। तो परिवारों को जोड़े रखिए। आप आज संयुक्त परिवार से आ रहे हैं या विभक्त परिवार से, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु हमें संयुक्त रहना है। जब आज हम 2-4 लोगों को साथ में लेकर के नहीं चल सकते हैं, तो कल को दुनिया को साथ में लेके क्या चलेंगे? और दुनिया आपके साथ क्यों चले? जब आप 4 लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते, तो दुनिया आपके साथ क्यों चले? अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।